फॉरएवर इविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से डीसी यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं। जहां हमने देखा था कि वहां पे अर्थ 3 की जो जस्टिस लीग है, जिसको क्राइम सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, उसने हमारी डिमेंशन अर्थ 1 को जो है इन्वेट कर लिया है। और हमें ये बताया जा रहा है कि जस्टिस लीग जो है वो मर चुकी है, और वो किस तरह से मरी है उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। और ये क्राइम सिंडिकेट यहाँ पे क्या कर रही है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इस दुनिया के ऊपर राज करना, जैसे वो अपनी दुनिया के ऊपर करते हैं, और जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा होगा वो उनको कुचल के रख देंगे। और इसी तरह हमने देखा था कि क्राइम सिंडिकेट के लोगों ने सारे के सारे क्रिमिनल, सारे के सारे सुपर विलन्स को अपनी साइड पे ले लिया है और एक तरह से अपनी आर्मी बना ली है, जो कि इधर से उधर पूरे शहर को तहस नहस कर रहे हैं। वहीं पर लेक्स लूथर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने अपने सामने अल्ट्रामैन को देखा था जो कि क्रिप्टोनाइट के नशे कर रहा था। और वो बोलता है कि आखिरकार जब हमें सुपरमैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है कहाँ। अब आगे यहीं से हम कहानी की शुरुआत करते हैं मेट्रोपोलिस के अंदर लेक्स लूथर के साथ, जो कि अपने लेक्स कॉर्प के हेडक्वार्टर के अंदर आया हुआ है और टॉर्च लाइट के जरिए यहाँ पे कुछ चीज़ें तलाश कर रहा है। लेकिन वहीं पे उसको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो पूछता है वहाँ पे लाइट मारता हुआ कि कौन है वहाँ पे। तो कहता है कि मिस्टर लूथर, क्या यहाँ आप हैं? मेरा नाम ओटिस है सर, और मैं आपके सिक्योरिटी गार्ड में से एक हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, अचानक हम लोग यहाँ काम कर रहे थे और सारी की सारी लाइट चले गई, एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, मुकम्मल तौर पे पावर जा चुकी है, एक्सेप्ट हर स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है। और वो दिखाता है इस तरह से यहाँ परेशान होता हुआ कि किस तरह से हर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ यही बात लिखी है, दिस वर्ल्ड इज आवर्स। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पे टीन टाइटन्स भी इस वक्त यही देख रहे होते हैं कि उनकी भी हर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ यही चीज़ को नज़र दिखाया जा रहा होता है। तो वहीं पे वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग है कौन, और क्या वाकई में ये लोग इस काबिल हैं कि जस्टिस लीग को जान से मार सकते हैं। तो वहीं पे किड फ्लैश बोलता है कि वो लोग जो कोई भी है, लेकिन इस वक्त वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं। तो वहीं पे रॉबिन बोलता है कि ठीक है, सब सूट अप करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वहीं पे सुपर बॉय पूछता है कि तुम कहाँ पे जाने की बात कर रहे हो रॉबिन। कहता है हमें जस्टिस लीग के वॉच टावर पे जाना होगा नाइट विंग को बचाने के लिए। तो वो कहता है कि वैसे मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में जस्टिस लीग को मार दिया है तो तुम्हें लगता है कि वाकई में उन्होंने नाइट विंग को जिंदा छोड़ा होगा। तो कहता है कि बिल्कुल उसको उन्होंने जिंदा रखा होगा, क्योंकि अगर उसको उनको जिंदा रखना नहीं होता तो वो उसकी आइडेंटिटी रिवील क्यों करते, वो सबके सामने उसको जान से मार देते जैसे उन्होंने बाकी सबको मारा है, और बोल देते कि उन्होंने उसको जान से मार दिया है। हमें इस बात का पता करना पड़ेगा कि इस तरह के कोई और हीरोज हैं जो कि अभी भी लड़ने के लिए बचे हुए हैं, और इस बात का पता हमें वॉच टावर पे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि अगर कोई और भी हीरो बचा हुआ होगा तो वो वॉच टावर पे क्राइम सिंडिकेट से मुकाबला करने जरूर आएगा। वहीं पे डोप वगैरह बोलती हैं कि वो लोग लिटरली रॉबिन जस्टिस लीग का एक ईविल वर्जन है। तो किड फ्लैश बोलता है इसका क्या मतलब है रेवन। तो बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो लोग आए कहाँ से हैं। तो वहीं पे वो बोलता है कि इसकी परवाह किसको कि वो कहाँ से आए, अगर जस्टिस लीग उनसे हार चुकी है तो तुम्हें वाकई में लगता है कि टीन टाइटन्स पॉसिबली कुछ कर सकते हैं। तो रॉबिन बोलता है कि हम कम से कम लड़ तो सकते हैं अपनी आखिरी सांस तक। तुम इस वक्त बिल्कुल बैटमैन की तरह बात कर रहे हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें जो है अब सुपरमैन की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि सुपर बॉय की तरह। तो वहीं पे वंडर गर्ल बोलती है कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जो तुम मिस कर रहे हो रॉबिन, और हमें बताना नहीं चाह रहे हो। तो रॉबिन बोलता है कि इस ग्रैंड स्कीम के अंदर, लेकिन वाकई अगर दुनिया जानती है कि रिचर्ड ग्रेसन जो है वो रॉबिन है, तो सिर्फ अब कुछ ही देर की बात है कि उनको हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। और इस तरह हम यहाँ से गौतम सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ सारे के सारे विलन्स ने यहाँ से वहाँ पूरी शहर को बर्बाद करके रख दिया है, और वो सब यहाँ पे जो है अपनी मर्जी से मजे कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे ग्रेड उनको जो है सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और बता रहा होता है कि किस तरह से शहर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और इस सोलर इक्लिप्स की वजह से कुछ टाइडल वेव्स भी जो है अर्थ की तरफ बढ़ रही हैं, और कुछ अर्थक्वेक्स भी महसूस किए गए हैं। और इस तरह हम सेंट्रल सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी सेम वही हाल हो रहा है जो कि दूसरी सिटीज़ के अंदर हो रहा है। और वो सब आखिरकार यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसने चांद को कैसे हिला दिया है, मतलब चांद को लिटरली उसने अपने हाथों से हिला के उसके सामने कर दिया है सूरज के। और वहीं से ग्रेड उनको बता रहा होता है कि किस तरह से हम लोगों को अपने लोगों को जो है इंचार्ज के अंदर तो रखना है, लेकिन मिलिट्री और एजेंसीज को भी इंटैक्ट रखना है, ताकि इन केस अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए तो वो उसको कंट्रोल कर सकें। तो वहीं पे वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ऑलमैन, हमें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल साफ सिंपल हैं, हमें सब कुछ बर्बाद और तबाह करना है। तो वहीं पे ऑलमैन बोलता है क्या जॉनी, अगर हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है इस दुनिया के अंदर तो हमें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही हमें सबको लेके चलना होगा। और इसी तरह से गौतम के अंदर मैं काम किया करता था। यहाँ से हम क्राइम सिंडिकेट के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ से वो अपनी प्लानिंग्स वगैरह को कर रहे हैं। तो वहीं पे जॉनी बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ऑलमैन, गौतम, ये गौतम थोड़ी ना है, ये तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया है जो कि ऑलरेडी हमारे कंट्रोल के अंदर है। अब तुम्हें वाकई में लगता है कि कोई ऐसा है जो हमसे इसको छीन सकता है? क्या तुम ग्रिड के मैप के अंदर नहीं देख रहे हो सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स, और अल्फ्रेड की सीक्रेट सोसाइटी जो है वो यहाँ से वहाँ शहरों के अंदर तबाह मचा रहे हैं ताकि कोई हमारे सामने लड़ने के भी काबिल खड़ा ना रह सके। तो वहीं से पावर रिंग बोलता है, जो कि हमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है और किसी तरीके से उसकी रिंग उसके ऊपर हावी हो रही है। और वो कहता है तो उसका मतलब ये है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर रह सकते हैं आराम से। सही कहा मैंने? तो वो बोलते हैं कि हाँ मतलब तुम यहाँ पर छुप के रहना चाहते हो, ये कैसी बच्चों वाली तुम बातें कर रहे हो।
हमने वैसे हर चीज़ को देखा जाए तो अपने काबू में कर ही लिया है। हमारे मुताबिक जो है सुपर विलन्स काम कर रहे हैं और सारा का सारा बोरिंग वर्क अब हमें सहने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ बाहर जाके तफरी वगैरह करनी चाहिए, हम यहाँ बोर हो रहे हैं बैठे हुए। तो वहीं पे अल्ट्रामैन बोलता है कि हमारे पास खेलने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है जॉनी। हे तुम भूल रहे हो, मेरे पास हमेशा खेलने के लिए वक्त होता है अल्ट्रामैन। तो वहीं पर टॉमिका बोलती है कि बिल्कुल इसने ठीक कहा, इसके पास हमेशा ही होता है। तो कहता है कि बस अब तुम लोग इतनी सड़ी हुई शक्लें लेके अपना मुंह सीधा कर लो, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया के ऊपर है जहां हम अपनी मर्जी से मजे कर सकते हैं। तो वहीं पे अल्ट्रामैन बोलता है कि जॉनी अभी भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें तैयार करना है। तो कहता है कि बस बहुत हो गया अल्ट्रामैन, ये सारी की सारी प्लानिंग और फिक्र करना अब इसको बंद भी कर दो। मैं यहाँ पे इस तरह छुप के बैठने नहीं वाला हूँ जिस तरह से पावर रिंग यहाँ पे डर के बैठा हुआ है। अटोमिका और जॉनी यहाँ से जा रहे हैं। तो वहीं से वो देखते हैं कि जॉनी वहाँ से टॉमिका को लेकर अपने साथ आगे बढ़ जाता है। तो सुपर वुमन बोलती है क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं नहीं सुपर वुमन, उनको जाने दो, क्योंकि वो दोनों जो एक दूसरे से काफ़ी वक्त से दूर थे, तो उनको एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो। वहीं से हम देखते हैं कि पावर रिंग बोलता है कि इसने मुझे दोबारा हर्ट करना शुरू कर दिया डेड स्टॉर्म, क्या तुम इस रिंग के साथ वो कर सकते हो जो तुमने पहले किया था, मुझे थोड़ा ताकि सुकून मिल सके। क्या तुम इसको किसी तरीके से मुझसे उतार नहीं सकते हो प्रोफेसर प्लीज़, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो रिंग है ये एक तरह से इसके ऊपर काबू कर रही है, इसको जो है कंज्यूम करने लग गई है और ये अजीबोगरीब चीज़ के अंदर बदलता जा रहा है। वहीं पे डेड स्टॉर्म को हम देखते हैं जो कि इसकी रिंग को एग्जामिन करता है और बोलता है मेरे ख्याल से हमें इसको एक हफ्ता और दे देना चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। वहीं से ग्रेट हम देखते हैं अल्ट्रामैन से बात करते हुए कहता है जब से मैंने अपने आप को ह्यूमन फ्लैश विक्टर स्टोन से फ्री किया है मेरे अंदर से सारे इमोशंस खत्म हो गए और मैं कुछ फील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैं एक नई चीज़ को फील करने वाला हूँ जिसको तुम ह्यूमंस रेफर करते हो सेटिस्फैक्शन के नाम से। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि ग्रेट सच कहूँ तो मुझे कभी आज तक जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, क्या तुम जॉनी और अटोमिका को ट्रैक कर रहे हो। तो कहता है हाँ मैं उनको ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन कुछ खास नहीं है, वो इधर से उधर शहर के अंदर घूम रहे हैं और एक्ट ऑफ वायलेंस को निभा रहे हैं और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे हैं जो उनके रास्ते में है। तो कहता है लेकिन हर चीज़ को मोमेंटम में रखने और ऑर्डर में रखने के लिए मैं हर चीज़ को कैटेलाइज कर रहा हूँ और प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ कि जिसको हमें सबसे पहले देखने की नज़र है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है जो तुम्हारी अटेंशन डिमांड करती है उसके लिए तुम्हें खंदक सिटी के अंदर जाना होगा। और हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन यहाँ पे एक वॉल्ट का दरवाज़ा खोलता है और बोलता है तो बताओ सब कैसा चल रहा है अल्फ्रेड, क्या ये बिल्कुल ठीक है। तो बोलता है कि हाँ मैंने इसको थोड़ा बहुत ड्रग दिया है अल्ट्रामैन, लेकिन ये ठीक है, ये काफ़ी टाइम से जो है खामोश है और उसने कुछ बोला नहीं है। लेकिन वहीं पे ऑलमैन बोलता है कि जब हमारे पास चांस है तो हमें इसको जान से मार देना चाहिए, हम रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो कहता है कि नहीं ऑलमैन, हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ेगी, अपनी टीम को दोबारा से तोड़ने के लिए जैसे एक बार पहले हो चुका है। ये हम इसलिए संभाल के रख रहे हैं ताकि हम उस चीज़ के ऊपर इसको छोड़ सकें जो कि हमारे अर्थ के अंदर आई थी, जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किल से बचते बचाते यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अगर वो चीज़ हमारे पीछे दोबारा यहाँ तक आ गई तो हम उसको उसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ऑलमैन बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता है, वो हमें फॉलो कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम हमेशा से प्रिपेयर्ड रहना चाहते हो हर चीज़ के लिए, इस तरह का एटीट्यूड मैंने तुम्हारा पहले कभी नहीं देखा थॉमस। ऑलमैन बोलता है कि मैं ये सारी बातें जानता हूँ लेकिन फिर भी इस इंसान को यहाँ पे जान से हमें मार देना चाहिए जो इसने हमारे साथ किया है, इसको हमें मार के कहानी ख़त्म करनी चाहिए। और इस तरह वंडर वुमन भी वहाँ पे आती है और कहती है कि मैं ऑलमैन की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने किसी को कैद करके रखा हुआ है जिसके ये सब खिलाफ हैं और ये लोग इसको अपने साथ ही लेकर आए हैं जिस डायमेंशन से ये लोग आए हैं। और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग है जिसको इन्होंने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तो ऑलमैन और सुपर वुमन दोनों ही जान से मारने की बात कर रहे हैं। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि नहीं ये अभी जिंदा रहेगा सुपर वुमन, और अगर इसको किसी ने छूने की कोशिश करी तो उसका जवाब वो मुझे देगा। तो ऑलमैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर डिक ग्रेसन भी जो है वो भी जिंदा रहेगा, हम उसको नहीं मारेंगे। तो कहता है कि ये तुम किस तरह की पैथेटिक बातें कर रहे हो थॉमस, उसको जिंदा रखने का क्या मकसद है। ऑलमैन बोलता है कि अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो हम उसको भी नहीं मारेंगे, ये हमारी डील होगी। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि वो कुछ भी नहीं है इसकी नज़र में, तुम उसको जिंदा क्यों रखना चाहते हो। और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रामैन आता है सुपर वुमन की तरफ और कहता है और तुम सुपर वुमन आज के बाद किसी और के सामने मुझसे किसी बात पे डिसएग्री नहीं करना, आई समझ तुम्हें। वहीं से ग्रेट बोलता है अल्ट्रामैन मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई है, एक ग्रुप जो कि अपने आप को रोक्स के नाम से बुलाता है वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करने से इनकार कर रहे हैं सेंट्रल सिटी के अंदर। तो अल्ट्रामैन पूछता है अच्छा और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ग्रेट बोलता है कि वेल इसके बारे में मैं कुछ खास जानता नहीं हूँ। तो अल्ट्रामैन बोलता है काम करो डेड स्टॉर्म और पावर रिंग को वहाँ पे भेजो, वो दोनों से निमट लेंगे। ग्रेट कहता है मेरे ख्याल से पावर रिंग जाने से मना कर देगा। तो अल्ट्रामैन बोलता है अगर वो मना करे तो उसको कहना कि मैं उसकी ज़बान खींच के निकाल लूँगा और मैं सीधा जा रहा हूँ अब खंदक की तरफ, मुझे वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं से हम देखते हैं ऑलमैन बोलता है इसके ऊपर अपनी नज़रें हमेशा जमा के रखना अल्फ्रेड। तो कहता है कि बिल्कुल सर जैसा आप कहें, लेकिन आपको जो है रिचर्ड ग्रेसन को जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्ट्रामैन बिल्कुल ठीक कह रहा था क्योंकि हम जानते हैं दरअसल जिस तरह इस अर्थ के ऊपर जो है रॉबिन और बैटमैन का रिश्ता उस तरह ऑलमैन और रॉबिन का रिश्ता भी उसकी अर्थ के ऊपर है और उसका भी जो है नाइट विंग वो मारा जाता है किसी ना किसी तरीके से, इसलिए इसको इस वाले नाइट विंग से थोड़ी बहुत चाहत ज़रूर है। और यहीं से हम देखते हैं सुपर वुमन बोलती है क्या तुम जानते हो ना कि वो हमारी हार्ट बीट को सुन सकता है, ये थोड़े ही वक्त की बात है जब उसको पता चल जाएगा कि हमारे बीच कोई और भी मौजूद है। तो कहता है फिर हमें प्रॉपरली प्रिपरेशंस करनी चाहिए ताकि हम क्लार से उस टाइम पे निमट सकें जब हमें ज़रूरत पड़े।
तो वहीं पे सुपर वुमेन बोलती है मैं इस दुनिया को चाहती हूँ थॉमस हमारे बच्चे के लिए। तो हम देख रहे हैं दरअसल यहाँ पे सुपर वुमेन और आउलमैन का कुछ रिश्ता चल रहा है जिसकी वजह से इनका बच्चा होने वाला है, जिसके बारे में अभी तक अल्ट्रामैन को पता नहीं है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं लेक्स लूथर के पास, जो कि अपने गार्ड को लेते हुए एक रूम की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि सुपरमैन हमें यहाँ बचाने आएगा ना, वो किसी भी सेकंड यहाँ पे आता ही होगा। उसने एक बार मुझे ब्रेनिक के अटैक से बचाया तो मेरे कजन को, वो बहुत ही जबरदस्त है, सुपरमैन हमेशा ही हमें बचाने आता है। तो लूथर बोलता है क्या तुम प्लीज अपना थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लोगे। तो कहता है आई एम सॉरी मिस्टर लूथर, लेकिन मैं वाकई में बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ और इस तरह के स्टूपिड सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो लूथर बोलता है कि प्लीज़ खामोश हो जाओ। और यहाँ से हम देखते हैं लूथर एक चैम्बर के अंदर आता है जहाँ पे सब्जेक्ट B0 लिखा होता है। तो वो गार्ड पूछता है सब्जेक्ट B0 ये क्या है। तो लूथर बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है, उसको अभी 5 साल का वक्त और लगना था, डैम इट मुझे और 5 साल चाहिए थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। और इस तरह हम यहाँ वॉच टावर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिलिट्री वगैरह के लोग यहाँ पे खड़े हुए होते हैं इन लोगों से मुकाबला करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर पाएं, जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे आता है और उन सबकी गनों को बेकार कर देता है और उनकी बुलेट्स उन्हीं के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इनको बचाने के लिए टीन टाइटन्स की टीम यहाँ पे पहुंचती है जो कि वॉच टावर की तरफ ही आ रही थी। और वो सारी की सारी बुलेट्स को सुपर बॉय अपनी आंखों से पिघला देता है। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि अरे देखो तुम्हारे फेवरेट। तो वो कहती है हाँ बच्चे। तो वहीं से हम लूथर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि उसका गार्ड उससे बार बार पूछ रहा होता है कि मिस्टर लूथर इसके अंदर है क्या चीज़, आप यहाँ करने क्या आए हैं। तो कहता है कि जब मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट करा था तो मुझे इस बारे में पता था कि मुझे डिकेड्स लग जाएंगे एक सिंगल क्रिप्टोनियन ब्लड सेल से एक क्लोन को बनाने के लिए। अब जैसे कि सारी की सारी पावर खत्म हो चुकी है, हमारे पास कोई पावर का जरिया नहीं है, यहाँ तक कि सोलर पैनल्स वो भी बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, तो उसके पावर को सस्टेन किए बगैर ये वैसे भी बेकार ही हो जाएगा, ये वैसे भी मारा ही जाएगा। इसको क्लोन करते हुए मुझे सिर्फ अभी 5 ही साल हुए हैं और 5 साल का वक्त मुझे और दरकार था, लेकिन अब क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अब इसको ऐसे ही एक्टिवेट करना होगा। और बेसिकली आप जो अभी समझ रहे हैं ये बिल्कुल वही है, ये सुपरमैन का क्लोन बिजारो है जिसको सब्जेक्ट B0 के नाम से रेफर किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन का क्लोन बनाने के लिए तैयारी की हुई थी जिसको 10 साल का वक्त लगना था, लेकिन अब 5 साल का ही वक्त हुआ और उसकी पावर ऑलरेडी जा चुकी है और अगर उसको पावर ना मिली तो ये वैसे भी क्लोन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उसने उसको आधे ही प्रोसेस के अंदर ऑन कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, इसीलिए बिजारो इस तरह से है जिस तरह वो है। और वहीं पे वो बोलता है गार्ड ओ माय गॉड। तो लूथर बोलता है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है ओटिस, बिल्कुल काम रहो। लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम यहाँ पे घबराना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तो वहीं पे लेक्स बोलता है हे क्रीचर, क्या तुम मुझे समझ सकते हो, मेरा नाम लेक्स लूथर है, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ और मैंने ही तुम्हें प्रोग्राम किया है, अब से जो कुछ भी तुम मुझे कहते हुआ सुनोगे वही तुम्हारा कमांड होगा और तुम्हें उसी को फॉलो करना होगा। तो चलो इस चीज़ को ट्रेस करते हैं क्रिएचर, मेरे लिए इस शख्स को मार डालो। तो वो बोलता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर लूथर। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अजीब और गरीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो लूथर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा उसको जान से मार डालो, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और अगले पल हम देखते हैं कि वो गार्ड उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और बोलता है कि इस चीज़ को मुझसे दूर रखें मिस्टर लूथर। लेकिन लूथर बोलता है कि डैम इट, मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो, इस आदमी को तुम्हें अभी इसी वक्त मारना होगा। लेकिन वो गार्ड बोलता है कि स्क्रू यू मिस्टर लूथर, अब मैं आप ही को मार देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो मिस्टर लूथर को मारने लगता है अचानक बिजारो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस आदमी का गला पकड़ के उसका काम तमाम कर देता है। और वहीं से वो बोलता है लूथर हाँ ये काम कर ही जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक जगह जाता है और वहाँ से सुपरमैन जैसा कॉस्ट्यूम निकाल के दे रहा होता है और कहता है आओ मेरे साथ, हमें चलना होगा, हमारे पास बहुत काम है जो हमें करना है। और इस तरह हम यहाँ से टीन टाइटन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि सब मिलकर मुकाबला कर रहे होते हैं जॉनी क्विक और एटॉमिका का। और वहीं पे वंडर गर्ल बोलती है कि हमें जो इसको रोकना होगा, ये सारे के सारे लोगों को टैंक के साथ कुचलता हुआ जा रहा है और लोग अभी भी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि वंडर वुमन के मुंह के अंदर एटॉमिका चले जाती है और उसको अंदर से हर्ट करना शुरू करती है। और वहीं पे किड फ्लैश से जॉनी लड़ने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ही ऑफ है, मतलब तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है, आखिरकार बच्चे तुम हो कहाँ से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं तुम्हें एक अलग ही जगह भेजने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जॉनी को यहाँ पे जो है किड फ्लैश को एक अजीब और गरीब फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से वो इस एग्जिस्टेंस से बिट के कहीं और चले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं एटॉमिका जो है वो भी सुपर वुमन के अंदर से निकलती है और बोलती है कि तुम तो बिल्कुल लड़की की तरह चिल्लाती हो। और वहीं पे जॉनी बोलते हैं डैम जरा इनकी तरफ तो देखो क्या हालत कर दी मैंने इनकी। तो कहती है एटॉमिका कि ये तुमने इनके साथ किया क्या है। मैंने टाइम में थोड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है और फ्यूचर अब इनके साथ छेड़छाड़ करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वर्म होल खुलता है और वो सुपर बॉय किड फ्लैश दोनों को अपने अंदर खींचता हुआ ले जा रहा होता है और बोलता है हाँ लगता है कि हम यहाँ पे अपना काम तमाम कर चुके हैं, क्योंकि वो सबको यहाँ पे काम तमाम करके बिल्कुल खड़े हुए होते हैं। तो वो एटॉमिका बोलती है कि ये तो बहुत ही हॉट था। तो वो कहता है अच्छा वाकई बेब, क्या तुम देखना चाहती हो मैं से कितना ज़्यादा हॉट हो सकता हूँ। चलो वक्त आ गया कुछ गुड गाइस को ढूंढने का और उनका काम तमाम करने का। और इस तरह वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह हम लेक्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि अपने आर्मर को तैयार कर रहा होता है और समय साथ में बता रहा था कि इसके लिए मैंने 38 कंपनीज को खरीदा है सिर्फ इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए। मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 और कंपनीज की ज़रूरत थी, जिसमें से एक कॉर्ड इंडस्ट्रीज थी जिसको आज रात में हथियाने ही वाला था।
क्योंकि कॉर्ड इंडस्ट्री जो एक नॉन लीथर वेपनरी सिस्टम डेवलप कर रहा है एक फ्लैश गन के साथ, और वो उस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल मोबाइल सोलर इंजन है, और उसी को मैं अपने सूट के अंदर इंक्लूड करना चाहता था अपनी आर्सेनल को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास जो है मुझे उसी से काम चलाना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि लेक्स अपना सूट यहाँ पे तैयार करता है और वहीं पे वो बोलता है कि हे क्रीचर, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इस शर्ट को उल्टा पहना है, ये इस तरह से नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। मेट्रोपोलिस जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जस्टिस लीग खत्म हो चुकी है, सुपरमैन अब जा चुका है, तो इसीलिए अब बारी है लेक्स लूथर की कुछ काम करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर अपना आर्मर पहन के तैयार होता है और अपने क्लोन बिज़ारो को भी यहाँ पे तैयार कर लेता है, जो कि सुपरमैन का उल्टा कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं डेट्रॉइट सिटी के अंदर स्टार लैब्स के अंदर, जहाँ पे विक्टर स्टोन यानी साइबोर्ग के बाप डॉक्टर साइलस जो हैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी भी सारी की सारी लैब की मशीन्स ऑफ हो गई हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ है तो क्या हुआ है। और वो लोग इसी बारे में पता करने की कुछ कोशिश वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनको एक दरवाजे पे खतरनाक किस्म की बूम की आवाज़ आती है और वो लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये कौन हो सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग जो अपनी मशीन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे चल नहीं रही होती पावर शॉर्टेज की वजह से। और वो लोग आखिर में यही बोल रहे होते हैं कि तुम वो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे थॉमस, और बोलता है कि तुम मेरे एक बहुत ही टेरिबल दोस्त है साइलस, चलो अब लगता है कि हमारा अंत हो ही गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लैब का दरवाज़ा एक बूम के साथ खुलता है उड़ते हुए, और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बैटमैन और कैट वुमन यहाँ पे आ रहे होते हैं, जिसके हाथ में साइबोर्ग की मरी हुई आधी जली हुई बॉडी है, और कहता है डॉक्टर स्टोन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। और यहीं पे हम देखते हैं कि बैटमैन और कैट वुमन जो हैं साइबोर्ग को लेकर आते हैं, जो कि इस वक्त बहुत बुरी हालत के अंदर है। वहीं पे कैट वुमन बोलती है कि तुम्हारे बच्चे ने, ओह मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा WD-40 आई मीन ब्लड लॉस कर दिया है। तो वहीं से वो बोलते हैं कि बैटमैन क्या तुम जिंदा हो, और आखिरकार बाकी की बची हुई जस्टिस लीग वो कहाँ हैं। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ हम जिंदा हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो हमारे साथ यहाँ तक पहुँच नहीं सके। टू बी कंटिन्यूड।